नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 68, जिसका टाइटल है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग NDMA भी बोलते हैं। ऑलराइट, इसका मतलब इससे पहले हम लोग 1 to 67 चैप्टर डिटेल में देख चुके हैं। किसके? तो आपकी इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत की, उस 7th एडिशंस को हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। 1 to 67 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर इन चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इन चैप्टर्स को रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जो कि है NDMA, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका लोगो आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस बॉडी की, जो कि एक स्टैट्यूटरीज बॉडी है। देखिए होता क्या है कि भाई ये बॉडी का काम क्या है, तो नाम से पता पड़ रहा है हमको डिज़ास्टर को मैनेज करना। अब ये डिज़ास्टर क्या होते हैं भाई? डिज़ास्टर एक ऐसी नेचुरल या मैन मेड इवेंट होती है जिसके कारण क्या होता है, ह्यूमंस, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, इन सभी का क्या होता है, लॉस देखने को मिलता है लार्ज स्केल पे। तो उस पर्टिकुलर मैन मेड या नेचुरल इवेंट को हम बोलते हैं डिज़ास्टर, और उसी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर एक बॉडी बनाई गई थी जिसको बोला जाता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट में लॉ लाके बनाई गई थी, और ये एक्ट आया था 2005 में, और इस एक्ट का नाम था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो डिज़ास्टर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बनाया गया था। देखिए, क्या इससे पहले कोई भी ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई या कोई कमिटीज़ बनाई गई? जी हाँ। देखिए, डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें की इंपॉर्टेंस समझी कि भाई डिज़ास्टर जो है एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं, ग्रेव चीज़ है, तो इसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, नेशनल लेवल पे इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसीलिए 1999 के अंदर एक हाई पावर्ड कमिटीज़ बनाई जाती है, प्लस 2001 के अंदर एक नेशनल कमिटीज़ भी बनाई जाती है। खास करके जब स्पेसिफिकली क्या होता है, गुजरात अर्थक्वेक हमको देखने को मिला था, तो इसके लिए भी, जो कि 2001 में आया था, तो एक नेशनल कमिटीज़ भी इसके लिए बनाई गई थी, यानी गवर्नमेंट ने इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। बट जब 2004 की हमको सुनामी देखने को मिली लार्ज स्केल पे, देखिए 1999 के अंदर एक, हम बोल सकते हैं, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। फिर अर्थक्वेक जब आया तब हमारी गवर्नमेंट जागी और उन्होंने नेशनल लेवल की एक कमिटीज़ बनाई। बट फाइनली 2004 की जब सुनामी आई तो ये जो डिज़ास्टर है उसके कंसिक्वेंसेस गवर्नमेंट को समझ आने लगे। ठीक है, इसके बाद चलते अगले ही साल 2005 के अंदर एक एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दैट वाज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था 2005, इसके तहत क्या किया गया, एक बॉडी बनाई गई जिस बॉडी को हम बोलते हैं NDMA, जो हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या करेगी, एक हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएगी, किस चीज़ के लिए, डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, इनिशियली जो है NDMA है, इसको एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ये वाली बॉडी बनाई गई थी 2005 में। ठीक है, लेटर ऑन 2006 के अंदर इसको प्रॉपरली क्या किया गया, एक्ट के प्रोविज़न के थ्रू बनाया गया, यानी इस एक्ट के तहत ये बॉडी लेटर ऑन 2006 के अंदर बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं ये NDMA की, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की, तो ये NDMA की जब हम बात करते हैं तो इसके मेंबर्स की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो इसके अंदर होता है एक चेयरमैन, प्लस होते हैं अदर मेंबर्स। ये अदर मेंबर जो हैं वो 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 9 मेंबर्स प्लस 1 चेयरमैन होने चाहिए। ठीक है, अब ये चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं इस NDMA बॉडी की। ठीक है, इसके अलावा यही चेयरमैन क्या करते हैं, ये अदर मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन की हम लोग बात करें तो वाइस चेयरमैन भी चेयरमैन के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, प्लस 8 मेंबर्स हैं वो भी इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये जो 8 मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं ओवरऑल, अगर हम बात करें इंक्लूडिंग वाइस चेयरपर्सन, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं पॉलिटिशियन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के। और इसके अलावा कुछ अदर मेंबर्स भी होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के हमें देखने को मिल जाते हैं, क्या, मेंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल हमको देखने को मिलता है कंपोजिशन एट द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, अदर मेंबर 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदर मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के ऑफिसर्स होंगे, जो कि चेयरमैन के द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। दैट्स इट। ऑलराइट, इसके बाद जब हम बात करते हैं NDMA की, तो एक एपेक्स बॉडी है। इसका मेन काम क्या है, डिज़ास्टर को मैनेज करना थ्रू आउट द कंट्री के अंदर ये वर्क करती है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये भी याद रखना है हमको, MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका आता है, NDMA। तो NDMA जो है वो MHA के अंडर काम करती है। इसका विज़न क्या है कि बिल्ड करना एक सेफ़र एंड डिज़ास्टर रेजिलेंस इंडिया को, किसके थ्रू, बाय होलिस्टिक, प्रोएक्टिव,
टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, जिसके अंदर इन्वॉल्व होंगे सारे स्टेक होल्डर्स और फोस्टर करेंगे कल्चर, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, प्रिपेयर्डनेस रही जा सके और मिटिगेट किया जा सके प्रॉपर डिज़ास्टर को। तो ये हमको देखने को मिलता है विज़न ऑफ द एनडीए में, यानी कि भाई सीधी सी बात, एक सेफ़र इन्वायरमेंट बनाना, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जितने भी तरीके के डिज़ास्टर आ रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसको मिटिगेट करना, प्रिवेंट करना कि उसकी इम्पैक्ट कम से कम हो। तो ये सारा हमको विज़न देखने को मिलता है ऑफ द एनडीएमए। ऑलराइट, अब कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं एनडीएमए के, कि भाई एनडीएमए जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रमोट करना ऐसा कल्चर ऑफ द प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड द रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द नॉलेज इनोवेशंस, मिटिगेट करना मेजर्स, एनकरेज करना ज़्यादातर ऐसे मेजर्स जो मिटिगेट कर सके, ठीक है, इस तरीके के डिज़ास्टर्स कंसिक्वेंसेस को। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम लोग पॉलिसीज़ बनाएं, उसका इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेडिशनल विजडम को साथ में लेके चलें, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ध्यान में रखें, मेन स्ट्रीम डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो बनाए जाए, स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एक डेवलपमेंट प्लान प्रोसेस की जाए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लाइज किए जाएँ जो कि टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू काम करते हो, एक इंश्योर करना कि एक इफ़िशिएंट मैकेनिज़्म हो, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए डिज़ास्टर को, उसका असेसमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, जो भी डिज़ास्टर रिस्क हो रहे हैं उसके लिए डेवलप किया जाए कंटेम्प्रेरी फोरकास्टिंग, ताकि अर्ली वार्निंग्स हमको मिल जाएँ फोरकास्टिंग के थ्रू, तो हम क्या कर सकें, प्रॉपर कम्युनिकेट करके जो पर्टिकुलर एरिया में उसके मैक्सिमम इम्पैक्ट होने वाला है उसको हम पहले से ही क्या कर सकें, रिमोट कर सके, वहाँ से पब्लिक को ख़त्म कर सकें या पब्लिक को हम लोग शिफ्ट कर सकें। ऑलराइट, इसके अलावा इंश्योर करना इफ़िशिएंट रिस्पांस और रिलीफ विद द केयरिंग अप्रोच, ठीक है, कभी एक बार डिज़ास्टर चला गया तो रिस्पॉन्स जब डिज़ास्टर होता है और आफ्टर डिज़ास्टर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करना, अंडरटेक करना रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, प्रमोट करना एक प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप्स मीडिया के साथ भी और लोगों के साथ भी। तो ये सारे हमको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, जो कि एक एपेक्स सेंट्रल लेवल पॉलिसी मेकिंग बॉडी हमको देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है इनके, मेन इनका फंक्शंस हैं पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स बनाना और गाइडलाइंस रेडी करना, किसके लिए, डिज़ास्टर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए प्लान बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, लॉज बनाना, ये ज़्यादातर इनके काम देखने को मिलते हैं, ताकि टाइमली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्स दिया जा सके डिज़ास्टर्स को, ठीक है, ले डाउन करना पॉलिसीज़ को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, नेशनल लेवल पे प्लान प्रिपेयर करना, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना, ताकि जिस जिस लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सके, गाइडलाइंस ले डाउन करना, स्टेट लेवल की जो अथॉरिटीज़ होती है जिसको हम आगे बात करेंगे, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए, इनके लिए गाइडलाइंस रेडी करना, ठीक है, ऐसी गाइडलाइंस रेडी करना जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट के द्वारा फॉलो की जा सके बिफोर डिज़ास्टर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिज़ास्टर्स, राइट। इसके अलावा कोऑर्डिनेशंस करना और एनफोर्समेंट करना अलग अलग तरीके की पॉलिसी एंड प्लान्स को जो डिज़ास्टर से मैनेजमेंट के रिगार्डिंग्स हो, प्रोवाइड करना जो भी सपोर्ट्स हैं कंट्रीज़ के लेवल पे, ठीक है, मेजर एरिया है जिनके अंदर क्या है ये डिज़ास्टर देखने को मिला और जहाँ पे इफेक्ट भी ज़्यादातर हुई, तो उनको क्या करना, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, ये भी फंक्शन देखने को मिलता है एनडीएमए का। इसके अलावा और भी मेजर्स लेना जो कि क्या कर सके, डिज़ास्टर को प्रिवेंट कर सके, मिटिगेट कर सके, प्रिपेयर रह सके हम, इस तरीके के कैपेसिटी बिल्डिंग के मेजर्स लेना, ये सारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस के अंदर आ जाती है एनडीएमए के। इसके अलावा क्या करना, अलग अलग ब्रॉड लेवल पे पॉलिसीज़ बनाना, गाइडलाइंस प्रिपेयर करना, ताकि नेशनल इंस्टीट्यूशंस लेवल पर डिज़ास्टर को मैनेज किया जा सके। तो ये ओवरऑल हमें देखने को मिलते हैं फंक्शंस ऑफ एनडीएमए। इन शॉर्ट आपको याद रखना भाई, एनडीएमए सेंट्रल लेवल की डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने की क्या एक बॉडी है जो क्या करती है, जनरली पॉलिसी बनाने का काम करती है। ऑलराइट, तो जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल फंक्शन की बात करते हैं किसके, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के यानी कि एनडीएमए के, तो एडिशनल फंक्शंस क्या है कि कई बार रिकमेंडेशन भी देती है गाइडलाइंस के फॉर्म में फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय द डिज़ास्टर्स। ठीक है, जो भी लोग डिज़ास्टर से अफेक्टेड हुए हैं उनको क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड की जानी चाहिए, रिकमेंडेशन के फॉर्म में गवर्नमेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देती है। इसके अलावा इन केस ऑफ डिज़ास्टर कितना सीवियर मैग्नीट्यूड का था, रिलीफ इन द पेमेंट किस तरीके से दे सकते हो, लोन ग्रांट के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें भी रिकमेंडेशन के फॉर्म में इसके द्वारा दी जाती है। एक्सरसाइज करती है जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शंस एंड द कंट्रोल ओवर द एनडीआरएफ। भाई एनडीआरएफ क्या है,
नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये एक फोर्स है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी बना के इनको देती है और ये पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इन्फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन के कोई भी डिजास्टर होता है तो एक फोर्सेज आती है, उसको हम लोग एनडीआरएफ ही बोलती है, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करने वाला का काम इनका मेन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कंसर्न डिपार्टमेंट और द अथॉरिटीज़, उसको क्या करना है, ऑथोराइज़ करना है ताकि वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर सकें, ताकि डिज़ास्टर की सिचुएशंस में प्रॉपर सारा खान पान, हेल्थ से बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब टेम्पररी शेल्टर, ये सब प्रोवाइड किया जा सके। अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है ये क्या है, सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर रखती है। तो ये भी याद रखना है, कौन करती है, तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल फंक्शन भी देखने को मिलते हैं किसके, एनडीएमए के। तो ये था ओवरऑल अबाउट द एनडीएमए, जो कि नेशनल लेवल पर डिज़ास्टर को मैनेजमेंट करने वाली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सेम चीज़ें हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे हम इसको स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ यानी एसडीएमए बोल देते हैं। ये भी किसके थ्रू बनाई गई है, वो भी एक्ट के जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट था ना 2005 का, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी के तहत एनडीएमए भी बनाई जाती है, एसडीएमए भी बनाई जाती है। ये एक्ट बोलता है कि भाई हर एक स्टेट के लेवल पे क्या होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जिसको स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कहा जाएगा। ठीक है, इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो सेम सेंट्रल लेवल जैसा ही कुछ देखने को मिलता है। इसके भी चेयरपर्सन होते हैं और 9 से ज़्यादा मैक्सिमम मेंबर 9 होने चाहिए, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ये चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, 9 अदर मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं एज अ वाइस चेयरपर्सन भी, और साथ साथ में मेंबर्स के तौर पे भी इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और कंपोजिशंस क्या होते हैं, हमने डील कर लिया। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो देखिए एनडीएमए नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाने वाली बॉडी है, जबकि हम बात कर रहे हैं जब एसडीएमए की, तो एसडीएमए क्या हो जाएगी, स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाने वाली बॉडीज़ है। तो वैसे इसका भी वही काम है, लेइंग डाउन करना पॉलिसीज़ को, प्लान्स को, ताकि डिज़ास्टर को मैनेज किया जा सके स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे प्लान तैयार करना इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द एनडीएमए। एनडीएमए भी गाइडलाइंस देती है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट लेवल पे प्लान तैयार करना एसडीएमए का काम देखने को मिलता है। गाइडलाइंस ले डाउन करना ताकि क्या किया जा सके, प्रॉपर प्रिवेंट किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके द इफेक्ट ऑफ द डिज़ास्टर्स। कोऑर्डिनेट करना इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्टेट प्लान को। प्रोविजन ऑफ द फंड के लिए रिकमेंडेशन देना, भाई फंड कहाँ से आएगा, पैसा भी बहुत ज़रूरी है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा रिव्यू करना डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, कि भाई स्टेट को जो बताया गया था एसडीएमए के द्वारा उसको कितने लेवल पे उन्होंने, हम बोल सकते हैं, रिव्यू किया है। रिव्यू करना जो भी मेजर्स लिए गए कैपेसिटी बिल्डिंग के, मिटिगेशंस के, कैपेसिटी बिल्डिंग के, प्रिपेयर्डनेस के, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं जिनको अलग अलग गाइडलाइंस इशू की गई थी, उन्होंने किस लेवल तक जाके काम किया है, ये सारी चीज़ें। और ये भी अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने वो रिपोर्ट रखती है। तो सेम जो नेशनल लेवल पे एनडीएमए करती है, सेम स्टेट लेवल पे एसडीएमए करती है। ऑलराइट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये तो हमने स्टेट लेवल पे देखा, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि एक्चुअल इम्पैक्ट तो कहाँ पड़ता है, कोई भी डिजास्टर आता है तो भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट लेवल, स्टेट को कोऑर्डिनेट करेगी नेशनल लेवल। तो तीनों लेवल की बॉडी हमें देखने को मिलती है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो इस तरीके से पूरा एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया इस एक्ट के द्वारा, जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको डीडीएमए बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, ये फंक्शंस करती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो स्टेट गवर्नमेंट, ये जो हमारा एक्ट है ये क्या बोलता है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेबलाइज करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको डीडीएमए कहा जाएगा। कंपोजिशंस की बात करें तो इसके भी चेयरपर्सन होंगे, प्लस इसमें मेंबर्स याद रखना 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उन दोनों के अंदर हमने 9 की बात की, यहाँ पे 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चेयरपर्सन कौन होंगे, या तो कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले लो, या डिप्यूटी कमिश्नर, ये इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, इसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी क्या होते हैं, लोकल अथॉरिटी लेवल पे इसके को चेयरपर्सन के तौर पे काम करते हैं। अगर ट्राइबल एरिया होगा तो ट्राइबल एरिया के अंदर जो ऑटोनोमस काउंसिल है 6 शेड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, डीडीएमए के को चेयरपर्सन के तौर पर भी कई बार काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़िला परिषद है,
तो वहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ द ज़िला परिषद जो होंगे वो को चेयरपर्सन ऑफ द DDMA के तौर पे भी काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसी बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अगर ट्राइबल एरिया है या ज़िला परिषद लेवल पे है तो उसके जो चेयरपर्सन होते हैं ना वो को चेयरपर्सन ऑफ द ये DDMA के तौर पे भी काम करते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं इसके चेयरपर्सन, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सेम इनका फंक्शन देखने को मिलता है हमको क्या, कि भाई जो फंक्शन SDMA करती है स्टेट लेवल पे वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDMA का काम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना डिफरेंट बॉडीज़ के साथ ताकि डिज़ास्टर को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस ऑफ द NDMA एंड SDMA। NDMA और SDMA की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इसका काम है। ठीक है, और इसके अलावा प्रिपेयर करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना नेशनल लेवल की पॉलिसी और स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ के साथ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ताकि उसकी इम्पैक्ट मिनिमम हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम करना डिफरेंट लेवल्स पे, अलग अलग ऑफिसेस के अंदर एम्प्लॉयज़ को बताना वॉलंटरी रेस्क्यू वर्क किस तरीके से किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, डिज़ास्टर को आइडेंटिफाई करना और किस तरीके से प्रिवेंट करना, मिटिगेट करना, ये सारी गाइडलाइंस जो हैं इसके द्वारा प्रॉपर फॉलो की जाती है। फैसिलिटेट करना कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर्स, लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ को क्या करना, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको भी क्या करना, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देना, सेटअप करना, मेंटेन करना, रिव्यू करना और अपग्रेड करना ऐसे मैकेनिज़्म को जो अर्ली वार्निंग दे सके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके ताकि पहले से ही उसके मिटिगेटिव मेजर्स लिए जा सकें। एडवाइस करना, असिस्ट करना और कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट और उनके लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं उनको। आइडेंटिफाई करना बिल्डिंग इन द प्लेसेस जो कि प्रोन है थ्रेट के। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ रहा है तो कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ही हाई लेवल बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती है जो ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है, जाने जा सकती है। तो ये चीज़ों का आइडेंटिफाई करना, परफॉर्म करना है ऐसे फंक्शंस को जो SDMA के द्वारा इनको दिए गए, और ख़ुद के लेवल पे भी अगर बेसिक लोकल लेवल पे इनको लगता है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी कुछ एडिशन किया जा सकता है गाइडलाइंस में, पॉलिसीज़ में, तो ये इंप्लीमेंट करना, ये भी इनका काम देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के। ऑलराइट, तो ये है ओवरऑल अबाउट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के थ्रू बनाई गई थी। इनिशियली ये जो बॉडी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लाई गई थी 2006 के अंदर। प्रॉपरली इसको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको पास करके बनाया गया। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल अबाउट द NDMA। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी चैनल पे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, तो उसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।